कक्षा 9 नगीन प्रकाशन गणित की एक्सरसाइज 7B के कुछ सवाल हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्सरसाइज 7B और चैप्टर 7 है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 17 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना ले रहे हैं। ये हमारी 17 सेंटीमीटर भुजा बना ली। AB AC हो गई 17 सेंटीमीटर और AB भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर और BC भुजा दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ चित्र है और त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 17 सेंटीमीटर है। ये हमारा रफ चित्र है ABC जिसमें भुजाएं दी हैं। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। अब हम इस त्रिभुज के अंदर ये देखेंगे कि हमें हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो हमें जो ये 17 है, ये 15 है, ये 8 है, अर्थात 17 सेंटीमीटर AC भुजा सबसे बड़ी है। अब हम देखेंगे AC भुजा के सामने कोण कौन सा आ रहा है। AC भुजा के सामने कोण ये आ रहा है जिसे कहेंगे कोण B। AC भुजा के सामने कोण B आ रहा है तो यही सबसे बड़ी भुजा AC है और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा तो कोण B सबसे बड़ा होगा। कोण B सबसे बड़ा होगा। हमारा ये इस सिद्धांत पर है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। इस सिद्धांत पर हमारा ये आधारित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 अंश, कोण B बराबर 60 अंश है। इसकी सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हम इसको देख करके रफ चित्र बना लेते हैं। ये हमारा रफ चित्र है। ABC त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 अंश, कोण A बराबर 50 अंश।
कोण बी बराबर 60 अंश। कोण बी हमारा ये है, तो यहाँ हमने लिख दिया कोण बी बराबर 60 अंश। अब हम देखते हैं इसकी सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज में हमें दो कोण ज्ञात हैं, एक कोण अज्ञात है सी, इसको हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए का मान देखो त्रिभुज में दिया है 50 अंश, तो कोण ए के स्थान पर 50 लिख दिया। कोण बी के स्थान पर हमारा 60 अंश, तो यहाँ 60 लिख दिया प्लस कोण सी के हमें अज्ञात है, तो कोण सी ऐसे ही लिख दिया बराबर 180 अंश। 50 और 60 ये जोड़ लिया, तो ये हो गया हमारा 110 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब पक्षांतरण कर लिया। 110 अंश को हम राइट हैंड साइड ले गए, अर्थात दाएं पक्ष में ले गए, तो हमारा ये हो गया 180 माइनस 110, चिन्ह बदल गया। यहाँ कोण सी है, कोण सी बराबर 180 में से ये 110 घटा देंगे। 0 में 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से गया कुछ नहीं, अर्थात हमारा कोण सी बराबर 70 अंश आ गया। अब हमने अपने रफ चित्र में यहाँ रख दिया, कोण सी के स्थान पर लिख दिया 70 अंश। अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि इसमें अब हमें करना क्या है, इसकी सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में हमने देखा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा कोण कौन सा है। कोण सी बड़ा है जो 70 अंश है, तो कोण सी के सामने देखेंगे कौन सी भुजा आ रही है, ये आ रही है कोण सी के सामने। कोण सी के सामने भुजा आ रही है ए बी, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई, सबसे बड़ी भुजा बराबर ए बी। हमारा ये सिद्धांत पर आधारित है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में हमारा कोण सी सबसे बड़ा है जो 70 अंश है, और इस कोण सी के सामने भुजा आ रही है ए बी भुजा आ रही है। तो किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। इस सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी भुजा ए बी होगी। अब हम अपना ये तीसरा प्रश्न करते हैं। ये है संलग्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को उनकी लंबाइयों के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखना है लंबाइयों को। चित्र दिया हुआ है हमारा ये बुक में, और इस त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को
उनकी लंबाइयों के घटते क्रम में लिखना है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा पहले लिखेंगे, फिर जो बची भुजा दो उनमें से जो बड़ी होगी उसको लिखेंगे, फिर तीसरी भुजा को लिख देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज की भुजाओं का घटता हुआ क्रम हो गया। अर्थात सबसे बड़ी भुजा आ गई पहले, फिर उससे छोटी आ गई, फिर उससे छोटी आ जाएगी। तो ये हमारा घटता हुआ क्रम कहलाता है। घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो हमें त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को उनकी लंबाइयों के घटते क्रम में लिखना है। तो पहले हम लंबाइयाँ ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कर लेते हैं। अब लंबाइयाँ कैसे ज्ञात करेंगे? कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, कौन सी भुजा सबसे छोटी है, ये ज्ञात करने के लिए हम इसमें हमारे कोण दिए हुए हैं, बहस कोण दिए हुए हैं, ये कहलाते हैं बहस कोण। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा जैसे ये है BC, इसको आगे बढ़ाया तो ये आगे बढ़ाया तो इस भुजा AB के साथ में ये कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज ABC का ये 130 अंश है। ये त्रिभुज ABC का बहस कोण है। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC का एक बहस कोण ये है 110। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC का एक कोण ये है 120। त्रिभुज ABC का एक बहस कोण ये है 120। तो त्रिभुज के हम कोण ज्ञात कर लें तीनों। जैसे कोण A ज्ञात इतना करेंगे, ये ज्ञात करेंगे और ये ज्ञात करेंगे। तो ये तीनों कोण हम ज्ञात कर लें। अब हम देखते हैं ये रेखा है, मान लो ये रेखाखंड है और इस पर ये कोण बना है, कोण ये। इस रेखा का ये पूरा कोण हमारा 180 अंश है। ये पूरा कोण 180 अंश है, सरल रेखा पर बना कोण है। अब इसमें से हम एक रेखाखंड यूँ खींच दिया। अब मान लो ये कोण हमने बना दिया 100 अंश। ये 100 अंश पे ये रेखा खींच दी, तो ये बचा हुआ कोण हमारा कितना हो गया? 80 अंश हो गया। क्योंकि ये पूरा हमारा कितना है? 180 अंश। और ये लाइन खींच दी हमने, ये रेखाखंड 100 पे, तो इधर का 100 हो गया और इधर का कितना रह गया? 80। और इसे ऐसे भी कहते हैं कि ये कोण और ये कोण मिलके रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म जो बनाते हैं उनका टोटल दोनों कोणों का 180 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये हमारा 110 है और ये ज्ञात कर लेंगे। तो ये वाला कोण और ये 110, इन दोनों का योग कितना होगा हमारा? 180 अंश। इसे हमने कोण 1 मान लिया, A को। कोण B को इस वाले को, इतने को हमने मान लिया 2। त्रिभुज के तीसरे कोण C को ये मान लिया 3। तो हमारा ये इतना कोण एक इतना, ये एक कोण और ये 110 जोड़ के ये हमारा सरल कोण बन गया या रैखिक युग्म हो गया। तो ये हो गया हमारा 180 अंश। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस 110 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 110 घटा दिया, 0 8 में से गया 7, 70 अंश आ गया कोण A यानी 1।
इसी प्रकार से हम कोण 2 ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा कितना है 130 और कोण 2 इतना है ये। तो कोण 2 प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण 2 बराबर 130 उधर ले गए, 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश। अब इसी प्रकार से हम कोण 3 ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो कोण 3 ये एंगल इतना और ये 120, ये पूरा मिला के ये हमारा हो जाएगा कोण 3 180 अंश हो जाएगा, 3 मिला के और 120 मिला के। ये सरल रेखा का कोण हो गया पूरा। तो ये 180 अंश हो गया। इसी प्रकार कोण 3 प्लस 120 बराबर 180 अंश। अब 180 अंश। अब कोण 3 बराबर 120 राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस के हो गए। तो कोण 3 बराबर 180 माइनस 120 बराबर बराबर 60 अंश, इतना बचा। अब हमने देखा कि एक कोण हमारा आया 70 अंश ए और कोण बी आया 50 अंश और कोण सी आया 60 अंश। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी जो कोण सबसे बड़ा आप देखते हैं ये है 70 अंश। कोण ए जो है 70 अंश है, इसके सामने भुजा आ रही है BC। तो भुजा BC सबसे बड़ी होगी, वो हमने यहाँ लिख दी। अब देखते हैं कोण ए के बाद 2 कोण बचे हमारे, एक C 60 अंश और B 50 अंश। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? कोण C 60 अंश। अब कोण C के सामने भुजा कौन सी आ रही है? ये आ रही है AB। तो AB भुजा को हमने यहाँ लिख दिया। अब तीसरी भुजा बची AC, वो यहाँ लिख दी। कौन सी बची? AC। ये सबसे छोटी है। तो घटते हुए क्रम में लिखना है हमें भुजाओं को उनकी लंबाई के आधार पर। तो सबसे बड़ी BC, उससे छोटी AB, उससे छोटी AC। ये हमारा घटता हुआ क्रम हो गया। इसको अवरोही क्रम भी कहते हैं। ये हमारा किस सिद्धांत पर आधारित है? सबसे पहले हमने तीनों कोण ज्ञात कर लिए त्रिभुज के, और तीनों कोणों में ये हमारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। इसलिए हमने सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा पहले लिख दी, फिर उसके बाद जो बचे कोण उनमें जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा AB को लिख दिया, फिर तीसरी भुजा AC को लिख दिया। बस यही हमें ज्ञात करना था।